पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आवर्त चक्र क्या है और हमारे शरीर में इस दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं या कौन कौन से परिवर्तन इसमें होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि निषेचन कहाँ पर होता है और निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बनता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक मादा जनन तंत्र है। तो ये है ओवरी और ओवरी से निकलता है एग, और एग जैसे ही यहाँ पर इस स्थान पर पहुंचता है, यह है एम्पुलरी जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक, तो इस स्थान पर स्पर्म मिलते हैं। देखिए, इस स्थान पर स्पर्म मिलते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन यहां पर हो जाता है और निषेचन के पश्चात बन जाता है यहां पर ये जाइगोट। अब इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार के विभाजन होते हैं कोशिकाओं में। समसूत्री यानी कि माइटोटिक डिवीजन और अर्धसूत्री यानी कि मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये जाइगोट है। इस जाइगोट में अब समसूत्री विभाजन होता है यानी कि 1 से 2 बनती हैं, फिर होता है 2 से 4 बनती हैं, फिर होता है 4 से 8 बनती हैं और फिर 8 से 16 बन जाती हैं। इस प्रकार से इनमें विभाजन होता है। अब देखिए, जो ये 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बन रही हैं, इन कोशिकाओं को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। और जब ये कोशिकाएं 8 से 16 के बीच होती हैं, तब इसे बोला जाता है मोरुला। यही मोरुला है तूतक। जब जाइगोट में विभाजन होता रहता है और उसमें कोशिकाओं की संख्या 8 से 16 के बीच हो जाती है या 8 से 16 तक हो जाती है, तो इसे कहते हैं मोरुला। और इस मोरुला का रूपांतरण हो जाता है फिर कोरक पुटी में, और इसी कोरक पुटी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, इसी को ही फिर आगे बोला जाता है ब्लास्टुला। ठीक है, अब देखिए, इसी ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में यूट्रस में यहां इम्प्लांट हो जाता है। यहां पर ये यूट्रस है, यहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जो ये जाइगोट पहुंच गया है, यहां पर ये धस जाता है यूट्रस में। ठीक, यूट्रस में ये लेयर है, ये कौन सी वाली लेयर है? ये वही लेयर है एंडोमेट्रियम वाली, एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, तो ये वहां पर इम्प्लांट हो जाता है, धस जाता है, और अब आगे का विकास यहीं पर होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एग फर्टिलाइज होता है और धीरे धीरे इसका किस प्रकार से विकास होता है।